नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। हाथियों के झुंड का आतंक गिरिडीह में लगातार बना रहता है। इसी कड़ी में बिरनी प्रखंड के कई क्षेत्रों में इन दिनों हाथियों ने अपने आतंक से उत्पात मचा रखा है, जिससे स्थानीय लोग भयभीत है। जंगलों से भटके हाथियों ने लोगों के जीवन तबाह कर रखा है। इसके बावजूद वन विभाग की टीम सोई हुई है, जबकि हाथियों का झुंड दर्जनों बार इस प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों एवं गरीबों का लाखों नुकसान कर चुका है। बीती देर रात करीब 11 बजे हाथियों का झुंड बिरनी के बंकर कला पंचायत अंतर्गत बड़ा टाण अनौडिया पहुँचे, जहां दुकान का दरवाज़ा तोड़कर बड़े पैमाने पर चावल एवं अन्य सामान कर गए। वहीं कई पेड़ों का भी हाथियों ने तोड़कर खा लिया एवं कई चारदीवारियों का भी नुकसान हाथियों ने किया। हाथियों के इस आतंक के बाद लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल कायम है। यास्मीन खातून। क्या मामला? यही देख हाथी देख उन्हें से अला और हम खाना खा के मतलब हमने सुत गेलियो घर में, तो हाथी 11 बजे अलो, ना जाने पर लियो हमने की बोलो। जब तोड़ फाड़ करे लगलो तो सुतल लिए नहीं मालूम पड़लो, तो अचानक उठलियो तो तोड़ फाड़ करके सब सारा चीज़ फेंक दलको। तो देख लियो तनी साइड हो गलियो, जितना दाल चावल आटा जितना सारा चीज़ हलो से सब खाए गलो। दुकान पूरा खाली कर पूरा दुकान खाली कर दलको, सब बाहर में सब फेंक दलको, केमर सब तोड़ के रख दलको। कितना आसपास था हाथी? 2-3 ठो था। अच्छा, यहाँ आस में 2 ठो देखे और उधर से फिर आए लो 2 ठो 1 ठो, ऐसे सारा चीज़ तोड़ फाड़ के मतलब जितना सामान होलो टोटल खा गलो, कुछ ना रह गलो। हम बच्चा लेके घर में अंदर में घुस के रह गलियो, गेट भी तोड़ के रख दलो, अंदर भी घुसल जलो, तो हम डर से बाहर भी नहीं निकल लियो। सब सारा चीज़ मतलब तोड़ के रख दलको। ऊपर देख कपड़ा उपड़ा सब ऊपर फेंक दलको, तो डर से बाहर बचवा लेके कहाँ निकल तलियो, तो वही चलते अंदरे में रह गलियो। तो फिर बाद में समझ को आदमी, तो फिर अचानक गलो, तो फिर हथिया उधर चल गलो, तो उधर से फिर आगे बढ़ गलो हथिया। जहरुद्दीन। क्या मामला है? मामला यही है कि 11 बजे रात करीब 2-3 संख्या में हाथी आया तो मैंने दुकान को बगल है राशन दुकान पंचायत भवन, वो सब गेट फिर तोड़ ले आया। तो हम लोग नींद में थे तो मेरा चचेरा भाई को था, वो जगल था, तो आया तो मैंने यहीं दुआरे पर आके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में मेरा 8-10 गो कैला कांजी देखने की चीज़ है, 10-20 गो है। बाकी इसको मैंने फूज के लगा वहाँ द्वार पास खाने लगा। अब खाने लगा तो हम लोग शांत हो गए, कुछ उसको हम लोग नहीं बोलने दिए। बाकी ग्रामीण लोग भी आया तो उधर से लुक दिखाया, बस यहीं दुआरे पर ठहर गया। जो नुकसान हुआ दवाल तोड़ा हुआ है, केला उला सब खा गया, बस यही इतना ही। बाकी हम लोग को जानलेवा हमला कुछ नहीं हुआ है। कितना संख्या में हाथी? मैंने 3 के संख्या में जरूर है। 3 हाँ, 2 ठो बड़ा एगो छोटा है। तो आप लोग हाथी को कैसे खदेड़े? वो ग्रामीण द्वारा खदेड़ा गया, कोई ढोल बाजन ये सब लुक उक दिखा के उस मैंने खदेड़ा गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश साव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरिडीह में लगातार हो रहे भूमाफियाओं के द्वारा आतंक के खिलाफ जिला प्रशासन के कदम का सराहना किया है और कहा है कि जिला प्रशासन ने भूमाफियों से कई ज़मीनों को मुक्त कराया है, लेकिन भूमाफियाओं पर किसी तरह की कार्रवाई न होना खेदजनक है। उन्होंने गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू पर यह आरोप लगाया कि एक नक्सली को वे बेकसूर बता रहे थे, और जिस नक्सली को वे तथाकथित नक्सली को जो मुख्यमंत्री के पास मिलाने ले गए थे, उनको नक्सली के आरोप में 4 दिनों पूर्व पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और समय समय पे ये बातें सामने आई है और गिरिडीह की जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए और ज़मीनों को मुक्त भी कराया है, लेकिन भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। और उसी के कारण आप देखेंगे कि अभी तुरंत में पांडेडीह में एक ज़मीन के मामला को लेकर के ही खूनी संघर्ष हो गया है।
और हमें लगता है कि जिस तरह से भूमाफिया का मनोबल बढ़ा है, तो हम चूँकि पचम्बा बस डिपो ज़मीन जो है वो हाई प्रोफाइल मामला है, उसमें बाबूलाल मरांडी जी ने सरकार को जांच के लिए पत्र भी लिखा है, अभी तक जांच चल ही रही है, मामला न्यायालय में भी है। और जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता है, न्यायालय से कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक कम से कम उस ज़मीन को प्रशासन सुरक्षित रखे, ये मेरा प्रशासन से आग्रह होगा। और अगर किसी तरह का कोई भूमाफिया किसी तरह का ज़मीन कब्जा करने को लेकर के कोई काम करती है, तो निश्चित रूप से उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भूमाफियाओं का जो मनोबल दिखता है वो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कहीं न कहीं से सत्ता का संरक्षण लगता है उसे प्राप्त है। क्योंकि बिना सत्ता के संरक्षण प्राप्त किए हुए इतना मनोबल हाई नहीं हो सकता, ये जांच का विषय है। दूसरी बात है कि अभी गिरिडीह के विधायक जो हैं सुदीप कुमार सोनू जी, वो एक चतरो पीरटाड़ के भगवान किस्कू को मुख्यमंत्री के पास ले जाते हैं मिलवाने के लिए कि ये व्यक्ति निर्दोष है, इसको झूठे मुकदमे में प्रशासन फंसा रही है। और ठीक 4 दिन के बाद प्रशासन उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और प्रशासन कहती है कि ये दुर्दांत माओवादी है। तो हम सिर्फ विधायक जी से इतना आग्रह करते हैं कि आप जनता के सामने आकर के स्पष्ट कर दीजिए, ये खुलासा कीजिए कि भगवान किस्कू जिसको पुलिस दुर्दांत माओवादी बता रही है उससे आपका संबंध क्या है। अगर वो सही में माओवादी है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है कि विधायक जी का माओवादियों से क्या संबंध है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। और अगर वो निर्दोष है तो उसको भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी निर्दोष को बिना मतलब का सज़ा नहीं होना चाहिए। फिर पुलिस ऐसी कार्रवाई क्यों कर रही है? स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। तिरसरी थाना अंतर्गत चोरनी तरी गांव में ग्रामीणों ने संदिग्ध एक अपराधी रणधीर चौधरी को पकड़कर सोमवार रात पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में इंस्पेक्टर परमेश्वर न्यांगी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़े गए आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि अंधेरे का लाभ उठाकर 2 अपराधी भागने में सफल रहे। थाना अंतर्गत ग्राम चोरनी तरी से एक सूचना मिला था कि 3 अज्ञात व्यक्ति गांव में आकर के ग्रामीणों के साथ गाली गलौज एवं देसी पिस्टल जो है लहरा रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी पीकू प्रसाद सशस्त्र बल के साथ ग्राम चोरनी तरी बजरंग बली के पास पहुंचे तो देखे कि एक मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति सवार हैं। पुलिस को नज़दीक आते देखकर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरकर अंधेरा का लाभ लेकर के भागने में सफल रहा। एक व्यक्ति पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम रणधीर चौधरी, ग्राम बबनी, थाना गोड़तंबा ऑफिस का बताया। तलाशी के क्रम में इनके पास से एक देसी कट्टा जिसमें एक 315 का जिंदा कारतूस लगा हुआ बरामद किया गया है।
इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। मोटरसाइकिल का नंबर JH11M4991 जो पैशन प्रो है। पूछताछ करने पर ये बताया कि ये कई कांडों में जेल जा चुका है, जैसे लूट के कांड में, किडनैपिंग के कांड में और मर्डर के कांड में। ये कुछ दिन पहले ही जेल से निकला है। इनके साथ जो भागे हैं वो भी सातिर अपराधी हैं जो कई केस में जेल जा चुके हैं और इनकी दोस्ती जेल में ही उन दोनों के साथ हुई थी। अभी अनुसंधान चल रहा है और इनको आज हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। गिरिडीह पचम्बा की प्रसिद्ध महिला व प्रसूति रोग विशेषज्ञ श्रीमती किरण कौशल के कुशल नेतृत्व में लगातार 14 वर्षों से सफल चिकित्सा सेवा देने वाली और जिला का एकमात्र NABH से मान्यता प्राप्त चिकित्सा स्थान है। इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों के लिए OPD, जनरल सर्जरी, कोल्पोस्कोपिक, नॉर्मल व सिजेरियन डिलीवरी व साथ ही आधुनिक मशीनों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन किया जाता है एवं पैथोलॉजी, दवाखाना, अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा के साथ मरीजों को लेने ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाती है। हमारे क्लिनिक में आधुनिक मशीनों के द्वारा बच्चेदानी, अपेंडिक्स, बवासीर, हर्निया और ब्रेस्ट ट्यूमर इत्यादि ऑपरेशन लेजर मशीन से किया जाता है। हमारे यहाँ नवजात शिशु के लिए वार्मर व फोटोथेरेपी के साथ इमरजेंसी वार्ड की सुविधा दी जाती है, जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पोर्टेबल वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर के साथ आधुनिक बेड की भी सुविधा है। हमारे यहाँ मुफ्त बांध्यकरण किया जाता है और लाभुकों को 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में। साथ ही आयुष्मान भारत योजना व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारे क्लिनिक में बांझपन का सफल इलाज भी किया जाता है। हमारा पता कौशल क्लिनिक पचम्बा, हाई स्कूल के निकट, मेन रोड, कल्याणडी, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। यहां स्त्री से संबंधित सभी रोगों का इलाज स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नूतन लाल के द्वारा किया जाता है। निसंतान दंपति निराश न हो, बांझपन के इलाज के लिए नवदीप नर्सिंग होम आए, जहां अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, कोल्पोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी एवं IUI की सुविधा उपलब्ध है। IUI एक ऐसी आधुनिक तकनीक जिसमें पति या डोनर के वीर्य को लेकर कृत्रिम रूप से स्त्रियों के गर्भाशय में प्रविष्ट करा के गर्भधारण करवाया जाता है, जिससे विशेष रूप से बांझपन का इलाज किया जाता है। इसके साथ ही नेत्र रोग से संबंधित किसी समस्या के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार के द्वारा आंखों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए एल्कोन फेको मशीन और लेजर मशीन की सुविधा। इसके साथ ही शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक भी नर्सिंग होम में अपनी सेवा देते हैं। साथ ही यहाँ जनरल सर्जरी से संबंधित सारे रोगों का इलाज सर्जन डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा किया जाता है एवं प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ के द्वारा शिशु रोगों का इलाज होता है। बच्चों के लिए फोटोथेरेपी एवं वार्मर की सुविधा है। नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके द्वारा आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन लेंस युक्त तरीके से एवं जनरल सर्जरी से संबंधित बीमारियां जैसे अपेंडिक्स, हार्निया, बवासीर, पथरी इत्यादि का मुफ्त इलाज किया जाता है। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।